नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जनसुराज पार्टी के तरफ से किया जा रहा है। बीते कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद पीएमसीएच पहुंचते परिजन रेप पीड़िता को लेकर, लेकिन पीएमसीएच में डॉक्टर, नर्स कोई भी उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करता, यानी कि भर्ती नहीं लेता है, जिसके कारण 9 साल की बच्ची पे जिस तरीके से रेप हुआ था उसका एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। इलाज ना होने की वजह से दम तोड़ देती है। अब हर पार्टी विपक्ष से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और लगातार गुहार भी लगा रहे हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफा की भी बात कर रहे हैं लोग कि अगर मंगल पांडे से अपने मंत्री पद नहीं संभल रहे हैं, अगर उनसे नहीं संभल पा रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इसको लेकर आज जनसुराज की तरफ से कार्यकर्ताओं समेत यहाँ पे दलित बस्ती से लोग पहुंचे हुए हैं, मांगों को लेकर और गुहार लगा रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिले और उन्हें मुआवजा दिया जाए। जिस तरीके से उसका हत्या होता है, बलात्कार होता है। सबसे पहले हम महिलाओं से ही बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं पटना से ही आई हूँ। पटना से आई हैं आप। गर्दनी बाग में चिलचिलाती धूप में आप लोग बैठी हैं, किस चीज के लिए गुहार कर रही हैं? हम लोग सरकार से न्याय चाह रहे हैं। जो हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और ये व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लिटरल है बिहार की कि मंगल पांडे जी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि जब से वो सरकार में है तब से यही हो रहा है। आए दिन लोग मर रहे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी को गोली मार दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार का सरकार सब व्यवस्था ही खराब है। तो जो लोग सही व्यवस्था ला सके उनको सरकार में लानी चाहिए। मंगल पांडे से आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इस्तीफे की मांग। सभी की महिलाओं के हाथ में, पुरुषों के हाथ में बैनर दिख रहा है और सभी के बैनर पे कुछ न कुछ स्लोगन लिखा हुआ है कि दीदी है यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार सोती रही, बेटी रोती रही। किसको संदेश दे रही है इस सब से? ये सरकार को, नीतीश सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि यहाँ की बेटियां हैं, बलात्कार होता है, वो कोई संज्ञान नहीं लेते। तो वही है, ये बेटियां रोती रही, सरकार सोती रही। दो डॉक्टरों को सस्पेंड कर देने से मामला सुलझ नहीं जाता है। उनको खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए या नीतीश सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। आए दिन रोज़ तो घटना होती है, रेप की घटना होती है सब। और वो यहाँ जो पीएमसीएच है 8-9 घंटा उसको बाहर रखती है और उसके बाद मैटरनिटी और डिपार्टमेंट में डाल देती है। ऐसे डॉक्टर इलाज करते हैं। जो डॉक्टर जो वहाँ पे जो करते हैं, एशिया का सेकंड लार्ज वर्ल्ड ये हॉस्पिटल है, वहाँ का हॉस्पिटल की स्थिति आप देखिएगा। आईसीयू में चूहे दौड़ते नजर आए हमको, चूहे इस पैर कुतरते हुए नजर आएंगे। जो जमीन में पड़ा हुआ है, जिसको बेड नहीं मिला है, उसके पैर कुतरे। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या करते हैं? क्या वो ध्यान नहीं देते हैं पीएमसीएच पे? अगर वो उस दिन ध्यान देते, अगर एडमिट कर लिया जाता। सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है और सरकार को सोते हुए बताया जा रहा है कि सरकार चुप क्यों है। वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर इस्तीफे नहीं ले रहे हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था इस तरीके से क्यों चल रही है? क्या कहना चाहिएगा? आप लोग बैनर लेके बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना है, क्यों? अंधी नगरी चौपट राजा कहने को पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सुख सुविधा से लैस है, लेकिन सारी पोल खुल गई एक 9 साल की बच्ची का मौत ने। मुजफ्फरपुर में उसके साथ रेप होता है, मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में वो भर्ती होती, किसी तरह से पहुंचती है, वहाँ जो है ये बताया जाता है कि यहाँ वो सुविधा नहीं है जिससे कि इसका इलाज किया जा सके। उसे पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है। पीएमसीएच में आने के बाद वह 7-8 घंटे तक जो है सो बाहर पड़ी रहती है, अंततः उसका मौत हो जाता है। तो ऐसा हॉस्पिटल किस काम का, जहां जान बचाई तो नहीं जा सकते लेकिन जान चली जाती है। तो ये जो है प्रशासन और शासन सारे लोग जो है सो एकदम निकम्मे हो गए हैं। और अगर कुछ होता है, अगर क्रेडिट आप लेते हैं तो इस तरह की घटना का जो है अंजाम भी आप ही को भुगतना चाहिए। और सही बात में है कि इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। एक और महिला, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग आज मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगता है कि धरना आप लोगों का कुछ सुन पाएंगे, सरकार हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री? देखिए, बहरे के भी कान में अगर आप एक ही बात लगातार चिल्लाएंगी तो उस बहरे को भी सुनना पड़ेगा।
हमारे को सुनना पड़ेगा। तो हमारी आवाज़ इतनी बुलंद है, हमने ये आज हम पहले दिन इस इशू को लेके धरने पे नहीं बैठे, हम तो लगातार अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। बच्ची का बलात्कार, निर्मम हत्या की कोशिश और पीएमसीएच द्वारा उसकी हत्या, सब उसको तो हत्या ही बोलेंगे, तो पीएमसीएच के द्वारा जो उसके साथ किया गया, उसके बाद क्या बोला जाए कि आखिर तो सड़क पे उतरना होगा, तो हम सड़क पे उतरे हैं। सड़क पर देखिए उतर चुकी हैं लोग। और मुजफ्फरपुर की बेटी को न्याय कब मिलेगा? नीतीश कुमार जवाब दो। नीतीश कुमार से भी जवाब मांगा जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग लगातार जारी। अब देखना यह होता है कि सरकार अपनी चुप्पी कब तोड़ती है और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे कब तक वापस लेती है। यहाँ पे मनोज भारती भी मौजूद है इस धरने में। इनके कार्यकाल के द्वारा ही आज 1 दिवसीय धरना यहाँ पे दिया गया है। लगातार यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए और भी 1-2 लोग हैं। तोड़ के रख दो वो समाज, नारी जिसमें बंदी हो आज। क्या कहना चाहिएगा? आप लोग धरना पे बैठे हैं। जी, हमारे यहाँ जो ये आए दिन बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कहता है कि बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, लेकिन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये जो वादे कर रहे हैं सरकार, वो खोखले वादे हैं। जब तक हमारे यहाँ बेटियां सेफ नहीं होगी, हम लोग की बेटियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते, हम लोगों के घर के गार्जियन को ये डर बना रहता है कि कहीं मेरी बेटिया के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये नियम को कि लालू यादव के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो नीतीश कुमार की राज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। हाँ, लालू के राज में खुले आए दिन दहाड़े कुछ हो जाता था और हमेशा होता था। इसमें भी आपका सुरक्षित नहीं है, ये ज़्यादा नहीं होता है लेकिन हो रहा है। छोटी सी छोटी बच्चों के साथ गलत हो रहा है जो नहीं होनी चाहिए, और हम लोग सब दिन डरे हुए हैं। इस नियम को, ये शासन को बदलना होगा।